जानते हो? खल, खल मुसल। तो विवाह में पहले लकड़ी का बहुत बड़ा खल होता था और उसमें खल मुसल मुसल और उसमें अन्य गृहस्थ लोग उस मुसल को साथ में पकड़ते थे और 8 बार मारना होता है। उसमें चारों ओर यज्ञोपवीत से बांधते हैं गृहस्थी और सारे गृहस्थी मिलकर के 8 चोट मारते हैं। इसको उठंगर कहते हैं। इस रस्म को हमारी तरह राम जी को भी ऐसे खल पकड़ा दिया गया, मुसल। सारे अन्य बड़े गार्जियन लोग जो विवाहित पुरुष थे उन सबों ने भी हाथ लगाया। धान रखा हुआ है, धान में हल्दी लगा करके लाल रंग लगा के, शुभ लाल और पीला रंग करके धान रखा है और उसको कूटना है। कूट करके धान से चावल निकालना और उसी चावल से रस्म होना है। चित चोरवा आजो बनौलनी सब शान गुमान गमौलनी सब शान गुमान गुमालनी चित चोरवा आजो बनौलनी। चित चोर को आज बांध दिया गया है। आज सबको बांधा है इन्होंने अपने कर्म रूपी सूत्र से और आज यहाँ पर विवाह के गृहस्थी के दर में आज इनको भी बांधेंगे हम सभी। चित चोरवा, इस चित चोरवा को बढ़िया से बांधना, भाग के निकलने न पाए। और जो गृहस्थी के धर्म में हम लोगों को इसने फंसाया है, आज इसी गृहस्थी के धर्म में 4 युग में एक बार जिसमें सारा जीव भटक रहा है उसमें भगवान को लाने का सामर्थ्य यदि है तो मिथिलानियों के पद में है। भगवान को भी इस गृहस्थी के धर्म में आबद्ध करते हैं। हे भगवान, वेदों में जो उपदेश देकर के तुमने मार्ग बताया है ये बड़ा उलझा हुआ मार्ग है, थोड़ा आगे बढ़ करके गृहस्थ धर्म में आकर के तुम भी चल करके दिखाओ कैसे चलना है। सिया जी आदि सभी दुल्हन आती हैं और सारी दुल्हन आकर के जब मंडप पे बैठती हैं शंख आदि पदार्थों को लेकर के महाराज जनक कन्यादान कर रहे हैं। जंगिया चढ़ाए बाबा, जंगिया चढ़ाए बाबा, गोदी में जांघों पर बैठा के बेटी को कन्यादान कर रहे हैं राजा जनक। बैसला मंडप पर जंगिया चढ़ाए बाबा, बैसला मंडप पर बाबा करुणा दिया आए बाबा करुणा सिया जंगिया चढ़ाए बाबा, बैसला मंडप पर बाबा करुणा दिया आए बाबा करुणा सिया बरकरा कंज दुल्हा का जो हाथ है वो नीचे है और जो कन्या वधू का जो हाथ है वह ऊपर है। दूल्हे का हाथ कहाँ रहता है? नीचे, और वधू का हाथ हाँ बरकरा कंज तलली कर ऊपर, बरकरा
वशिष्ठ जी मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, कन्यादान के वैदिक मंत्रों का गायन हो रहा है। और ये गीत बगल में जो माता सुनैना आदि बैठी हैं और जो सखियां हैं वो कन्यादान के गीत को गा रहे। हाँ गुरु वशिष्ठ जी मंत्र उच्चारते, गुरु वशिष्ठ जी मंत्र उच्चारते, मंत्र पढ़त श्री राम। गाइए बाबा करुणा सिया आए, बाबा करुणा दिया मंगल गीत है, जिस मंगल गीत को हृदय पर कठोर पत्थर रख करके सबको एक दिन गाना ही पड़ता है। सब सखियन मेले मंगल गावे, फूल बरसता बहुबा, हे आए फूल बरसता देव बहुबा, बाबा करुणा सिया आए, बाबा करुणा दिया। सुसुके सुसुके रोवे मधुरे सुने, सुसुके सुसुके रोवे मधुरे सुने, आप बेटी बेरे मोर वीरा। अब मेरी बेटी पढ़ाई हो गई। सुसुके सुसुके रोवे मधुरे सुनैना, सुसुके सुसुके रोवे मधुरे सुनैना, अब बेटी बेरे मोर वीरा आए, बाबा करुणा दिया आए, बाबा करुणा सिया नहीं, जाहि बेटी लगी हम नटुआ नचैलो। जिस बेटी के जन्म पर हमने अपने दरवाजे पर नटुआ को नचाया था, नेक आचार बांटे थे, आज उसी को अपने से दूर करने का समय। जाहि बेटी लगी हम नटुआ नचैलो, से हो बेटी बेरे मोर वीरा है आए, से हो बेटी बेरे मोर वीरा आए, बाबा करुणा दिया आए, बाबा करुणा दिया। छुपे रहो मधुरे सुने। माता सुनैना को अन्य जो वर वधु है, एक ऐसा दृश्य होता है कि हर माँ एक बेटी की माँ के जीवन में आता ही रहता है। जो बेटी की माँ है ना, उसके जीवन में फल आता ही रहता है।
और वो पल ऐसा है जिस पल को चाहती तो है वो प्रतिपल, लेकिन एक ऐसा एक भ्रम में जीती रहती है कि मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। माता सुनैना भी उसी भाव में है, लेकिन क्या करें, विदेह की पत्नी माता सुनैना, जिसका पति एक बैरागी हो, जिसका पति एक जोगी हो, जिसके पति के चरण चौखट पर ज्ञान लौटता है, शक्ति लौटता है, वैराग्य, जिसका पति धर्म कर्म सभी की मूर्ति है। आज वही उनकी पत्नी सुनैना एक तरफ राजा जनक का हाथ धर धर कांप रहा है, एक तरफ अपने पति के हाथों को लगाई हुई है कि मेरे पति इस धर्म को करे, लेकिन इस विलाप में उनके हाथ छूट जाते हैं तो पीछे की सखियां उनको ढाढ़स बंधाती हैं, कहती है बहन सुनैना यही संसार का नियम है, छुपे रहो मातो हे सुनैना, छुपे रहो मातो हे, हाँ छुपे रहो मातो हे सुनैना, जंगिया चढ़ाए बाबा वैष्णो मंडप, जंगिया जंगिया चढ़ाए बाबा वैष्णो मंडप पर, बाबा करुणा धिया जही बेट लगे हम नटुवन छेनो से हो बेटी भेल मोरे बिराने, छुपे रहो मधु है सुनैना, है तेरा जग व्यवहार। कन्यादान का रस्म बहुत ही कठोर रस्म होता है प्यारे। जीवन में सारे दान धन से होता है, तन से होता है, लेकिन एक ही दान है जिसके लिए मुकद्दर होनी चाहिए, भाग्य होनी चाहिए। तुम्हारे पास धन हो जाएगा ना, भूमि दान कर लो, तुम्हारे पास धन हो जाएगा ना, तुम मकान बना करके दान कर दोगे। बिना भाग्य के जो दान संभव नहीं है वो कन्यादान है। पैसे से कन्यादान नहीं कर सकोगे,
पुरुषार्थ से कन्यादान नहीं कर सकोगे, न पुरुषार्थ न कोई प्रयास, सब निष्फल है। कन्यादान तो प्यारे मुकद्दर में लिखा होगा उसने, तो ही तुम कर सकोगे। जब तक घर में सिया सुकुमारी जी की, सिया किशोरी जी की कृपा नहीं होगी। एक बेटी की मां से बड़ा कोई सन्यासी नहीं हो सकता इस दुनिया में। अरे एक बाबा जी दूसरे बाबा जी के मठ में एक ईंट इधर से उधर चला जाए तो लड़ पड़ता है। लेकिन एक बेटी का बाप, एक बेटी की माँ, ये इतने बड़े सन्यासी और इतने बड़े बैरागी है, यह जनकपुर सुनैना है जो आंखों में कजरा लगा करके प्यारे बेटी के बाप को बहुत भाग्यशाली समझा करो। अरे वो दान देने वाला है, दाता के नीचे होता है लेने वाला। दाता बड़ा होता है, बेटी का बाप बड़ा होता है, लड़के का बाप कभी बड़ा नहीं हो सकता। सारे त्रिलोकी को जो दान देने वाला है, जिसका हाथ हमेशा ऐसे रहा, वरद मुद्रा में रहा, उसका भी हाथ एक बेटी के घर में हाथ ऐसे हो जाता है। दान लेने वाला हो जाए, जिसने संपूर्ण त्रिलोकी में दान दिया। दान मिथिला एक बेटी का घर है और उस जगह भगवान राम को भी हाथ ऐसे करना पड़ा, याचक बनना पड़ गया। जो सारे संसार का दाता था, आज वो बेटी के बाप के सामने एक जैसे भिक्षुक, कोई लेने वाला, कोई याचक अपने हाथ को नीचे कर देता है। आज राम को भी वैदिक रीति में आपत्त होकर के इस संसार में एक बेटी के बाप के सामने याचक बनना पड़ गया। तुम पता नहीं किस राम को पूज रहे हो, तुम पता नहीं किस कृष्ण को पूज रहे हो कि राम और कृष्ण को पूजने के बाद भी तुम इतने कैसे पागल हो सकते हो कि तुम कहते हो कि बेटी का पाप छोटा होता है। आज्ञा करें तो मैं हम आ सकते हैं। महाराज जनक को कहना पड़ा, आपका घर और मेरे घर में अंतर कहाँ है? स्वागत है, जब मन करे तब आइए। जहाँ महाराज दशरथ जो धर्म धुरंधर है कह रहे हैं, जहाँ राम साक्षात धर्म स्वरूप है, दिखा रहे हैं कि लो मेरा हाथ आज नीचे हो गया, बेटी के बाप के सामने मेरा हाथ याचक बन गया। ये है मेरा राम, ये है राम कथा जो सच को सामने लाती है। मुगलई सोच से बाहर निकलो, गुलामी की सोच से बाहर निकलो और राम कथा की सोच जीवन में लाओ। बेटी के बाप के महत्व को समझो और बेटी के बाप होने के गौरव और सौभाग्य को समझो। कन्यादान का रस्म हुआ, भगवान श्री राम ने वेदी का पूजन किया, अग्नि प्रज्वलित हुई और अग्नि प्रज्वलित होने के बाद भामर के रस्म को करने के लिए अब तो लाजा कौन है? लक्ष्मी निधि, मंगल ग्रह साक्षात भूमि पुत्री हैं जानकी और भूमि पुत्र है मंगल। साक्षात मंगल ग्रह आगे आगे लाजा कुंवरी कुंवरी कल भावरी देही, नयन लाभ सब सादर लेही, जाई न वर्णी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहूं सो छोरी। बाबा तुलसी कहते हैं और मैं क्या कहूं, कोई उपमा नहीं है आज दुल्हा दुल्हन के। चारों दुल्हा देही भमरिया है, चारों दुल्हा देही भमरिया है, चारों दुल्हा देही भमरिया है, संग सोहत दुल्ही नगरिया है, सोहत दुल्ही नगरिया है, चारों दुल्हा देही
चाटो जोड़ा जोड़िया। जोड़ा कैसा लगा? जो सांवला दूल्हा है उसको दुल्हन गोरी मिली है, और जो गोरा दूल्हा है उसको दुल्हन सांवले मिले हैं। हाँ, श्याम गौर गौर श्याम चाटो जोड़ा जोड़िया। श्याम गौर गौर श्याम चाटो जोड़ा जोड़िया। जयति जय जयति जयति जय होत साजो सूर्या। जयति जयति जय होत सूर्या। सुरकार सुमाना भिखारिया हे सुरकार सुमाना भिखारिया। सब जगह खंभे लगे। जनकपुर जाइए तो भगवान का मंडप जरूर देखिए। अब ये खंभे कैसे हैं साहब? अब ये राम विवाह 4 युग में एक बार होता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो ये जो टेक्नोलॉजी लगी है विवाह मंडप में, वो ऐसी टेक्नोलॉजी लगी है कि किसी को राम जी को आगे से देखने का मन है, किसी को राम जी के दाएं देखना है, किसी को राम जी के बाएं देखना, और कोई ऐसा है जो राम जी को सब ओर से देखे। दूल्हा कैसा है? अब भाई यदि सब दौड़ेंगे तो बड़ी भीड़ होगी। 33 करोड़ तो देखता है, बाकी लोगों की तो बात छोड़ छोड़, यानी अरबों लोगों को देखना है। तो सिस्टम ऐसा होना चाहिए। आज उसमें से तनिक सिस्टम लगा है रामलला जी में, तनिक उस विज्ञान का तनिक मात्र हिस्सा लगा है कि सूरज की रोशनी राम जी के मस्तक पर, वो विज्ञान का छटाक मात्र है हमारे विज्ञान का। विवाह मंडप में इतना विज्ञान लगा है कि ये मणियों की व्यवस्था ऐसे कि जो जहां है वहीं से यदि वो इधर देखे तो राम जी का दायां फेज, इधर देखे तो राम जी का बायां फेज, आगे देखे तो राम जी का फ्रंट, और पीछे से तो पीछे दिखे। यदि राम जी उधर गया तो उनको किसी एक शीशे में आप देखो तो एक पक्ष, दूसरे में देखो दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा, यानी हर व्यक्ति को 4-4 कैमरे का व्यूज मिल रहा है। जिधर से आपको देखना है देखिए, ऐसी मंडप लगी है। अब जो मंडप चल रहा है, मंत्र चल रहा है, उसमें हो क्या रहा है कि घूंघट के नीचे है चूड़ियां। विवाह के समय लाख की चूड़ियां पहनी जाती है। इधर क्या पहनते हैं? शीशे की लाख, शीशे की चूड़ियां जो हैं वो तो अभी ये मॉडर्न कल्चर है। नहीं तो लाख की चूड़ियां, लाख की चूड़ियां में नग रहते हैं, नग। अब
भाई लड़का लड़की तो एक दूसरे को देख नहीं पा रहा। विवाह के समय सभी राम जानकी को देख रहे हैं, लेकिन राम जानकी एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जानकी जी ने सोचा मेरे सरकार कैसे लग रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, घूंघट के नीचे अपना वो दिया, लाख की चूड़ी को। अब समझ रहे हैं लाख की चूड़ी में वो क्यों लगा रहता है। आप लोग खाली ब्याह करके चले आए, पता अब चल रहा है सियावर रामचंद्र की। दादाजी कहने सही बात है, लाख की चूड़ियां में लगा क्यों रहता है शीशा, क्यों लगा रहता है भाई? वो शीशा यानी मणि लगे रहते थे, शीशा चलो बहुत महंगा होता है। प्लास्टिक की चूड़ी पहनती है लड़की से, 2 लाख कमजोर तो प्लास्टिक का वो टूटे नहीं। सोने की चूड़ी का महत्व नहीं है, लाख की चूड़ी का महत्व है। उसमें लगे नग, और नग में सिया जी ने क्या किया, घूंघट के नीचे ऐसे हाथ जोड़ के, भाई लड़की तो दोनों हाथ ऐसे सकोच के ही चलती है, उसमें एंगल मिलाया सामने वाले खंभा से, और उस खंभे से रिफ्लेक्शन मिला करके देखा राम जी की मूर्ति। ध्यान दीजिएगा, एंगल I = एंगल R। जो प्रकाश की हिंदी, एक्चुअली इंटरमीडिएट तक मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा था, मुझे हिंदी, मैंने तो रामचरितमानस से हिंदी सीखी है भाई। मैं संस्कृत भले पढ़ा मैंने, हिंदी मैंने रामचरितमानस से पढ़ी, बचपन से इंग्लिश मीडियम स्कूल का विद्यार्थी, ऐसे कई बात विज्ञान क्षेत्र की इंग्लिश में ही बोल पाता हूँ। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है, एंगल I = एंगल R का फॉर्मूला है। शीशे पर जो किरण के गिरने का जो एंगल है, परावर्तन का कोण उसके समान होता है। उसको मिला करके जानकी जी उस छवि में उनकी छवि देख ले रही है। ठीक, और यात्रा चल रही है, बाबरी चल रही है। अब राम जी भी तो देखना चाहते हैं जानकी जी को, जानकी जी किधर से भी देखे, घूंघट इतना ऊंचा। तो राम जी की इच्छा की कामना के लिए जानकी जी ने सेटिंग बैठाई तो सही है। राम हृदय की गति जाननी है, और राम के हृदय तक तो प्रेम कर मम और तोरा, सोमन रथ सदा तो ही पाई। अब राम जी के मन करने के लिए समाज है, वो दिखाना है, तो फिर उन्होंने एंगल मिलाया चूड़ा में। अब उस चूड़े में क्या हो रहा है, तो उधर की भी रोशनी ऐसे आ रही है, लेकिन इस छोटे से नग में पूरे राम दिख रहे हैं। और राम जी को उस शीशे में क्या दिख रही है, तो सिया जी की बस आंख, और उस नैनों की ज्योति को देखते ही राम जी चमक जाते हैं। गुरु वशिष्ठ जी वहीं बैठे हैं, कहना पड़ता राम थोड़ा सा चलो, शुरू करो, आगे की भावरी करना है। इसको एक पद में गाया है, पीछे लाया बद के अनहरिया हमारे सिया पूनम जो। उसमें गाते हुए कहते हैं, मणि खंबन प्रतिबिंब कबहु लखी। मनियों के खंभा में सिया जी के आंख की पुतरिया को देख के, आंख की पुतली को देख के, तारत नाही नजरिया, राम जी की नजर नहीं टल रही है, और इस कारण भावरी में विलंब हो रही है। चारों दुल्हन की भावरी होती है। भावरी होने के बाद सिंदूर दान का रस्म है। कहते हैं कि श्री राम जी ने उनका सिंदूर दान किया है। प्रिय पाहुन सिंदूर दान करूं, ये अवसर नहीं लाज करक टिक, इखनन किछु हठ मान करो, प्रिय पाहुन सिंदूर दान करो। आज सब लोग के सामने सिया जी को उनको स्वीकार करना है और सिंदूर दान करना है, संकोच कर रहे हैं। तो राम जी को सारी सखियां कह रही हैं
संकोच मत कीजिए, आप जो है सो अपने हाथों से सिंदूर दान कीजिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्री दूल्हा दुल्हन सरकार की। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम जो है उनकी चर्चा को हम सभी सुन रहे हैं। उनको आशीर्वाद आदि सभी बड़े बुजुर्ग लोग आते हैं और लड़के के हाथ में दही आदि रखते हैं, अक्षत आदि रखते हैं, दूर्वा अक्षत आदि से चुमावन, चुमावन कहते हैं जो न्यास की विधि है ना, पंडित लोग जो न्यास करते हैं उसको इन मांगलिक चीजों से गृहस्थी धर्म के रूप में न्यास के कर्म को करते हैं, उसी को चुमावन कहते हैं। उसको लेकर के लड़का लड़की के पैरों पे, कंधे पर, मस्तक पे आशीर्वादात्मक, और वो गृहस्थ लोग ही देते हैं, दूसरे नहीं। जैसे कि बाबा जी लोगों में मेहंदी बाबा जी लोग ही देते हैं, गृहस्थ नहीं देते। ठीक इसी प्रकार से विवाह में भी गृहस्थी धर्म में प्रवेश कोई बाबा जी नहीं देता है। और कभी भी किसी सन्यासी को विवाह में मत बुलाए कीजिए। सन्यासी को विवाह में किस लिए नहीं बुलाते हैं? चूंकि वह अपना पिंडदान कर चुका होता है। सन्यासी को साथ में कभी भी चरण पकड़ के स्पर्श नहीं करना चाहिए। एक चीज समझिए, इसीलिए जो विद्वान सन्यासी वो अपनी खड़ाऊ आगे रख देते हैं कि खड़ाऊ प्रणाम करो। चरण पादुका पूजा करनी चाहिए, चूंकि सन्यासी को शव का गृहस्थ धर्म में उनको पिंड करने के कारण उनको शव माना जाता है। और शव को जो है सो सम्मान कीजिए, ज्ञान उनका लीजिए, लेकिन अपने घर का भी कोई सूतक लग जाता है तो शादी नहीं होती, लग जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो इस प्रकार से भगवान जो है सो विवाह होता है। बोलिए दुल्हा दुल्हन सरकार की। सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं और आशीर्वाद देने के पश्चात सब लोग यहाँ ये पूछते हैं, राम जी को बैठा के एक दो गाली हो जाए और तत्पश्चात कथा को विश्राम करेंगे। राम लखन सन सुंदर बर के। राम जी को गाली कौन को देना चाहते हैं? जो गाली नहीं देना चाहते हो अयोध्या का वो बना लीजिए आधार कार्ड, और जो गाली देना चाहते हैं मिथिला का बनवा लीजिए। सिस्टम इजी हो गया मोदी जी के राज में, तो मिथिला की बन जाइए और राम जी को जो कहना है कह दीजिए। कैसे कहते हैं? राम लखन सन सुंदर बर के जनि, हाँ राम लखन सन सुंदर बर के जनि पड़ियों के उबारे। राम लखन सन सुंदर बर के जनि पड़ियों के उबारे। केवल हास विनोदक पुछियन, केवल हास विनोदक पुछियन, पुछत कथा विचारे। राम लखन सन सुंदर बर के जनि पड़ियों के उबारे। राम लखन सन सुंदर बर के जनि पड़ियों के उबारे। केवल हास विनोदक पुछियन, पुछत कथा विचारे। लखन सन सुंदर बर के जनि पड़ियों के उबारे। राम लखन सन सुंदर बर के। इनको कोई गाली मत दो, दो चार बात इनसे पूछ लीजिए। लेकिन कुछ लोग राम जी को गाली करके देना अपने बाप अपराध लग जाएगा। ना, आप लोग अपराध मत कीजिए। आप लोग आधार कार्ड अयोध्या का बनवाइए और फिर हमारे सवालों का जवाब दे दीजिए। हम गाली नहीं दे रहे, हम तो पूछ रहे हैं। प्रथम कथा पूछियन सजनी, काहे ताकन का विचारे। प्रथम कथा पूछियन सजनी, काहे ताकन का विचारे। थोड़ा विचार के तो बताइए। क्या अयोध्या वाले सोच आप अयोध्या के हैं क्या? नहीं, कोई नहीं। अयोध्या वालों को क्या बताना है? बोलो। गोरे गोरे दशरथ गोरी कौशल्या, भरत राम की अटारे। गोरे दशरथ गोरी
सुंदर वर्गे धन बड़ियन को मारे हे राम लखन सुंदर वर्गे। कौशल्या और राम बिना मिलावट के प्योर ब्लैक डायमंड लगा लो चमकता है मगर ब्लैक है। सुन सुख एक अपूर्व घटना तो ऐसा ही है ना। बोले दशरथ बोल कौशल्या राम ने बाजार से खरीद के लाई गंगा काले कैसे। सुन सके एक अपूर्व घटना अचरज लागत भारे है। सुन सके एक अपूर्व घटना अचरज लागत भारे है। एक बड़ी अचरज की घटना हो गई है। क्या घटना हो गई? खीर खाय बालक जग बालक असत पूरी नारी है। खीर खाय बालक जग बालक असत पूरी नारी है। राम लखन सन सुंदर वर्गे धन बड़ियन को मारे है। राम लखन सन सुंदर वर्गे धन बड़ियन को मारे है। इन्होंने खीर खाया था तो ये आए, ये अपने बाप के बेटा नहीं है, खीर के बेटा। अब कोई पूछता है बाप कौन है तो कह देते महाराज दशरथ, नहीं तो जन्म तो इनका खीर से हुआ है। अकत कथा के बाजू सजनी, अकत कहने को नहीं है लेकिन कहना पड़ा। अकत कथा के बाजू सजनी रघुकुल की कथनारे है। अकत कथा के बाजू सजनी रघुकुल की कथनारे है। रघुकुल की कथा सुन लो। इनकी माँ ने तो खीर खाया तो ये हो गए, सुमित्रा ने खीर खाया तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न हो गए, माता कैकेयी ने खाया तो भरत हो गए। और ऐसा एक बार नहीं हुआ है, जन्म की कहानी और अटपटी है। कैसा? 60,000 पुत्र जन्म राजा सगत की पत्नी केसिनी, एक पुत्र समंज और सुमति दूसरी पत्नी, उनके एक बार में 60,000 पुत्र जन्म राम लखन सन सुंदर वर्गे धन बड़ियन को मारे। राम लखन सन सुंदर वर्गे धन बड़ियन को मारे। स्नेह लता पिछुआ बन कहियो, स्नेह लता पिछुआ बन कहियो, जस से करत करारे। सुन लीजिए, ये आगे का रस में तभी पड़ेगा, इनसे करार कराइए। ये बार बार चुप होकर के कहते हैं अरे तुम लोग ऐसे कुछ कुछ बोलती हो तो एक करार कराइए, बॉन्ड पेपर पे लिखवाइए कि हम जो बात कह रहे हो गलत साबित करने के लिए अपनी माँ को भेज देंगे कि हमने गलत कहा है। क्या कहते हैं स्नेहलता जी? स्नेहलता किछु आप न कहियो। अरे भाई लड़का कुछ खाएगा भी, खाने दो, रूठ गया है राम जी। ऐसा ऐसा क्या बोलते हैं लखन जी? आंख नहीं लगा। स्नेहलता किछु आप न कहियो, अब मत कहो इतबे करत करारी है, इतना ही करार कराओ जा। हंसी खुशी मिथिला से जयता, मिथिला से इनको विदा कीजिए। भेजी देता तारे हे राम लखन सुंदर वर्गे धन बड़ियन को मारे। राम लखन सुंदर वर्गे धन बड़ियन को मारे। राम लखन सुंदर वर्गे धन बड़ियन को मारे।
बोलो भक्तवत्सल भगवान के। इस तरीके से राम जी को जब भोजन दिया जा रहा है तो देखिए ससुराल में जब भोजन मिलता है तो तीन चीज का एक साथ होता है। ससुराल की थाली, ससुराल की थाली, ससुराल की साली, और जैसे भोजन में चटनी पड़ जाए तो आनंद आता है, ठीक उसी प्रकार से ससुराल की गाली। जब तक तीनों नहीं मिले तब तक विवाह विकार है, छोड़ा छड़ुवल कोर्ट मैरिज करो, भाग के ब्याह करो। लेकिन जब वर और वधु पक्ष मिलकर के विवाह होता है तो ही सुख मिलता है। राम जी को ये सुख मिला। आइए एक और गाली हम लोग सुना राम जी को, बड़ा प्रसिद्ध गाली है और आप सभी ने इसको सुना होगा। बड़े भाव से गाइए और राम जी को दुल्हा मान करके एकदम प्रेम से उनसे आइए बात करते हैं, हंसी ठिठोली करते हैं कि राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दे बबुआ। ए राम जी भोजन रखा है, भोजन कर लीजिए। भोजन आ गया, राम जी ने सोचा चलो भाई भोजन मिला है, बड़ा अच्छा। गुरु जी के यहाँ थे तो वही कंदमूल खाने को मिल रहा था। आज बढ़िया राशिक परात सजा है, कई व्यंजन लगे हैं। अब राम जी हाथ धोड़ करके पंचकलेवा भगवान को प्राणाय सोपाना सभ्यान समानाय स्वाहा ओम नमः आसीदंतर जगम शीष्णो देवभू समवर्तता पद्भ्याभो दिशा श्रोत्रा तथा लोका अकल्पय। सीटी नहीं सुन पाते हैं क्या? बोलेंगे तभी सुने। भगवान चले कथा के मंच पे तब बैठिए जब पूरी सावधान हुई, और जब रसिक कथा हो तो ज्यादा सावधान हुई। वो तो खुद समझ जाता है, बोलने की क्या जरूरत है, सीटी बजा तुरंत सुना। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो अब उन्होंने भगवान को निवेदित करके अब चले भोजन करने के लिए। और जैसे भोजन करने के लिए भगवान चले, पाहुन दामाद जी शहर में कोई बात चल रही है, तो क्या कि राम जी से पूछे हो, अब तो भैया भोजन ऐसे ही रह गया, मुंह ऐसे ही रह गया। क्या बात है, क्या पूछ रहे हैं? शहर में कुछ चर्चा चल रही है, हम नहीं कह रहे। आपके यहाँ के लोग जो है ना भोजन कर रहे हैं, भोजन पचता नहीं तो गांव में टहलने निकल जा रहे हैं शहर। तो कुछ कुछ बात पता चली है, कहिए तो भोजन के साथ कुछ तो पूछिए कि राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दे बबुआ लोग बदेत कहेगा, बता दे बबुआ लोग बदेत कहेगा, बता दे बबुआ। हो राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दे बबुआ, हाँ बता दे बबुआ लोग बदेत कहेगा, बता दे बबुआ।
मिथिला से बाहर रखिए जो दूल्हा दुल्हन का जो कमरा होता है जिनमें उनसे हंसी ठिठोली करते हैं, उस कक्ष का नाम होता है कोहबर। कोहबर कहाँ बड़ा, कौन बड़ा है? तो कोहबर। उस धनुष को कोहबर से बाहर तोहरा से पूछो ओ धनुधारी, तोहरा से पूछो ओ धनुधारी, एक भाई कौन है वो सरकार, एक भाई गोरा कैसे है? भरत जी सांवले, राम जी सांवले, लक्ष्मण भैया गोरे और शत्रुघ्न भैया गोरे। एक भाई गोरा एक भाई काला, कैसे होंगे? एक बाप के बेटे हो, फिर ये अलग अलग वैरायटी का टेस्ट कहाँ से आ रहा है? जी ऐसा है ना, हमारी माताएं अलग अलग हैं, इसीलिए हमें अलग अलग गुण आया है। ओ, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे यहाँ के पिता के जो गुण हैं वो कमजोर पड़ गए और माता के गुण जो हैं वो श्रेष्ठ हो गए, तभी तो वो गुण ज्यादा छलकते सामने दिख रहे हैं। बता दे बबुआ लोग बदे काहे गाड़ी, बता दे बबुआ लोग बदे काहे गाड़ी। बूढ़ा बाबा के, अब एक बाबा जी थे, दाढ़ी जटा बड़ा हुआ, वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र मुनि, वशिष्ठ मुनि बूढ़े, बूढ़ा। राम जी जैसा भोजन सामने है ऐसा अयोध्या में मिलता है क्या? क्यों नहीं मिलता है? मेरे यहाँ बहुत अच्छा भोजन मिलता है। पक्का? और क्या? अच्छा तो आपके यहाँ ब्राह्मण सेवा होती है? अरे बिल्कुल होती है। ब्राह्मण सेवा कैसी होती है? घर पे भोजन देते हैं ब्राह्मणों को? हाँ देते। ऐसा क्यों? तो आपके आगे ब्राह्मण देखने में दुबले पतले क्यों लग रहे हैं? या तो जो आप देते हैं वो शौक से खाते नहीं जो दुबले पतले हैं, और या तो आप देने लायक देते ही नहीं है। बूढ़ा कहे कि हमारे आगे जो है ना 12 किलो बड़े बैरागी हैं, थोड़ा भोजन करते हैं, थोड़ा। बूढ़ा बाबा के पकल पकल तारे, बूढ़ा बाबा के, बूढ़ा बाबा के पकल 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 तारी है। बूढ़ा बाबा के पकल पकल तारे, बूढ़ा बाबा पकल पकल तारे, देखे में दुबर पतर हो, देखे में दुबर पतर तारे तारे तारे, बता दे बबूरा लोग बंदे तारे, बता दे बबूरा लोग बंदे तारे तारे, राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दे बबूरा बंदे काहे तारे, बता दे बबूरा बंदे काहे तारे। ये तो हुआ गुरु जी की बात। अरे मेरे ये जो गुरु जी लोग होते हैं ना, ये प्रेम रखने के लिए ऐसा कर रहे होंगे कि गुरु जी लोग जादू से बहुत कुछ खा जाते हैं। जैसे अगस्त मुनि पूरा समुद्र पी रहे थे,
रोज थोड़े पीते हैं, तुम्हारे प्रेम का सम्मान कर रहे हैं। ओहो, बड़ा प्यार तुम्हारे आगे गुरु जी के आए। अच्छा, इतना ही प्यार तुम्हारे पिताजी के भी मन में लगता है तो क्यों? देखो, दुनिया कहती है बड़े धर्मात्मा है। एक हमारे महाराजा जनक की पत्नी माता सुनैना और एक तुम्हारे पिता राजा दशरथ जी कहे ललन होशियारी। राजा दशरथ जी कहे, राजा दशरथ जी कहे ललन होशियारी। राजा दशरथ की चला दिया प्यार को एक कमरे दबा पर कमरे दबा पर तीन मारी बता बबुआ कह रहे हैं उस बात को आप बुरा मत मानिएगा। जो बातें हम आपसे कह रहे हैं उस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्यों? क्योंकि ये बात दुनिया में कोई दूसरा को कहने को नहीं मिलेगा। मन में बिचारी कह तुम्हें स्नेह लता मन में बिचारी। हम सब लगे छिपौन सरहद सारी, हम सब लगे छिपौन सरहद सारी। बता दे बबुआ लोग बदे तो काहे कारी, बता दे दुल्हन सरकार की जय। जय श्री सीताराम। भगवंत वत्सल भगवान की, सच्चिदानंद भगवान